हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 4:30। ये घड़ी ना मैंने 15 मिनट आगे कर रखी है, इसलिए टाइम ज़्यादा हो रखा है, लेकिन अभी 4:30 हो रहे हैं। 4:35 हो रहे हैं वैसे। तो ना मैं फटाफट से आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि ना मुझे जो है ये बेडशीट वगैरह सब कुछ इकट्ठी करनी थी। और आज मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ और हस्बैंड मेरे उठ के चले भी गए हैं जहाँ उन्हें जाना था। तो आज एक बहुत अच्छा काम होने वाला है और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो फटाफट से मुझे सारे काम करने के फिर वहाँ पे जाना भी है रेडी होकर। तो ना आज हमारे यहाँ भंडारा है। तो वो मेरे घर में नहीं है, पर ये है कि मंदिर में हम लोग भंडारा करवा रहे हैं। तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं भंडारा, हम लोग करवा रहे हैं। तो ना इसीलिए बस जो है उसी की तैयारी में फटाफट से लगे हुए हैं हम लोग। और हस्बैंड मेरे चले गए हैं सुबह ही। तो बस मैं यहाँ पे ना मतलब इस टाइम पे वो घर में थे, नहा रहे थे, लेकिन 5 बजे वो ठीक 5 बजे ना चले जाएंगे। और मैं फटाफट से करी थी यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह इकट्ठा, और फटाफट से झाड़ू भी लगानी है मुझे, पोछा भी लगाना है। क्योंकि ना अगर मैं दिन में आऊँगी ना फिर और सारा कुछ फैला हुआ रहेगा ना, तो फिर मुझसे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी मैं। और दूसरा चीज़ ये है ना कि थक के आके फिर सब कुछ ऐसे फैला हुआ देखो, मैसी सा देखो ना, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को अगर अच्छा लगता होगा तो वो चीज़ अलग बात है। लेकिन मुझे इतना फैला हुआ ये तामझाम मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं करना ज़रूरी समझती हूँ। अब वो चीज़ अलग है कि किसी को लग रहा होगा कि या इस अभी क्या ज़रूरत है, फटाफट से तैयार हो जाती, नहा लेती और चली जाती। लेकिन मेरा ये काम है, इसलिए मैं अपना काम जो है टाइम पे उठ के ही करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा हो रखा है, क्योंकि सुबह ना 4 साढ़े 4 बजे तो अंधेरा ही रहता है। आजकल तो वैसे भी सर्दी का टाइम है, तो देर में ही मतलब उजाला होता है। तो बस यहाँ पे ना मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा के और पोछा भी लगा दूँगी साथ में, क्योंकि ना फिर ये रहेगा कि साफ़ सुथरा सा घर है। और मैं फटाफट से फिर नहा के रेडी रेडी तो नहीं होंगी, क्योंकि मुझे बेटी को भी तैयार करना है, उसको भी उठाना है, वो सो रखी है अभी। बीच बीच में ना वो थोड़ा सा रो रही थी, क्योंकि ना लाइट भी जली हुई थी, फिर ना बाहर जागरण हो रहा था किसी के यहाँ पे, तो फिर उसकी वजह से भी जो है वो परेशान हो रही थी। और बिल्कुल पड़ोस में ही हो रहा था जागरण ना, तो हल्ला हो रहा था। फिर मैंने उसको दूध वगैरह दे दूँगी अभी थोड़ी देर में, तो जो है वो ना थोड़ी देर और सो जाएगी। नहीं तो फिर ना जब तक बच्चा टाइम पे सोता मतलब उठता नहीं है ना, अगर अपने टाइम पे उठता नहीं है, जब तक बच्चा नींद पूरी नहीं होती जब तक बच्चे की, तब तक ये है कि बच्चा परेशान करता ही है। अगर अच्छे से नींद पूरी हो जाएगी तो फिर वो बाद में पूरे दिन भर परेशान नहीं करेगी। तो मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद ना मैंने अभी फ़िलहाल ये टी शर्ट और लोअर पहन लिया था। क्योंकि मुझे अभी अपनी बेटी को उठाना है और उसको भी उठाना है, तैयार वगैरह भी करना था। तो मैंने उसे फटाफट से ना अपना मतलब उठाने की कोशिश कर रही थी मैं उसे, पर वो है कि अभी थोड़ा-सा रो रही है। तो मैंने सोचा यहाँ पे ना मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मतलब अपना फेस वेस का कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मतलब उसको नहला दूँगी मैं। तो सिर्फ़ इतना था ना कि घर के काम करने थे, फटाफट से तैयार होना था और जाना था। और बाकी चीज़ें तो वहीं पे सब कुछ तैयार है, सब कुछ कुछ ऐसा नहीं था कि घर से कुछ लाना है ये वो ना। तो फिर सारी चीज़ें कल शाम को ही चली गई थी। और जब कल शाम को चली गई थी तो आज के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मैं अपना फटाफट से मतलब रेडी हो रही थी तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे ना ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लूँगी, क्योंकि ना मुझे साड़ी पहननी है आज। तो साड़ी ना मैं ये वाली पहनूँगी, थोड़ा-सा आना चाहिए मतलब रेड रेड सा लुक आना चाहिए कि हाँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। बेटी को भी मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया था, क्योंकि ना थोड़ा-सा लेट हो रहे थे हम लोग। और लेट इसलिए ना क्योंकि वो परेशान कर रही थी बेटी मेरी, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा देर हो गया। और फिर साड़ी पहनने में भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो मैंने ना ये रेड रेड कलर की साड़ी पहनी है। ग्रीन कलर का इसका हेवी ब्लाउज़ है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को साड़ी कैसी लगी है। और यहाँ पे मैं फटाफट से हो रही थी तैयार।
तो मैंने ना इसके मैचिंग की पहनी थी चूड़ी, बीच में मैंने गोल्डन कलर का जो है कड़ा लगा दिया था और मैं पूरा रेडी हो गई थी। फेस का मैंने सब कुछ कर लिया था और यहाँ पे मैं अच्छे से बन ठन के रेडी हो गई हूँ और मैंने सिंपल से बाल बनाए थे, क्लचर वगैरह लगा दिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनी, अपनी जगह में। और यहाँ पे ना फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे और यहाँ पे जो है खाना वाना बनाने की तैयारी हो रही थी। तो 2 भंडारे थे आज और 2 भंडारे थे, तो एक ना पीछे मतलब उधर की साइड टेंट पे होगा, खाना उनका इधर बन रहा था और एक भंडारा यहाँ पे होगा जहाँ पे हम लोग खड़े थे। तो वो वाला भंडारा हमारा होगा। तो यहाँ पे ना हवन की तैयारी हो रही थी, तो सारी सामग्री वगैरह लेकर आ रहे थे। तो बस यहाँ पे पंडित जी जो है ना सारी तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद जो है बेटी को मैंने ये वाली ड्रेस इसलिए पहनाई थी ना, क्योंकि ना सुबह के टाइम पे ठंडा था और वो नहाई भी थी, उसके बाल भी गीले थे। तो बस इसीलिए जो है मैंने उसको ये वाली ड्रेस पहना दी थी। और हस्बैंड जो है मेरे पहले से ही आ गए थे। तो बस यहाँ पे जो है हवन की भी तैयारी हो रही है। हवन करने के बाद जो है फिर भंडारा शुरू होगा, थोड़ा सा कीर्तन वगैरह होगा, फिर उसके बाद भंडारा शुरू होगा। और ये हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ना हवन होने के बाद, आरती वगैरह होने के बाद जो है भंडारे की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 9-10 बजे तक ना जल्दी से भंडारा कर देंगे शुरू, क्योंकि आने जाने वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी खा लेंगे खाना। तो खाना बन ही गया था और सबसे पहले कन्याओं को खिलाया था खाना। और बहुत अच्छा भंडारा हुआ था हमारा, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद जो है ना सारे रिश्तेदार वगैरह भी आने थे, लेकिन अभी कोई नहीं आया था क्योंकि सुबह का ही टाइम था, 9-10 बज रहे थे। तो मतलब फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, लेकिन ये है कि अभी जो है कुछ लोग आने बाकी रह गए थे। और क्योंकि दूर दूर से आना होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में। वहाँ पे खा रही थी कन्याएं खाना। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कीर्तन हो रहा था। तो ये भैया जो है ना इतना सुंदर गाना गा रहे थे ना, मतलब हम लोग तो ये है कि हम लोग सिंपल सा गाते, थोड़ा सा मतलब इतना अच्छे से ढोलक नहीं बजा पाते, लेकिन जो उन्होंने गाया ना इतना सुंदर गाया और ना बहुत मतलब अच्छा लग गया था उनका भजन। और हम लोगों ने डांस वगैरह भी करा, क्योंकि उन्होंने गाया ही इस तरीके से था। तो ना फ्रेंड्स इसी वजह से ना आज के दिन का बहुत इंतज़ार था मुझे। और काफ़ी अच्छे से हमारा सब कुछ संपन्न हो गया था और किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी तरीके से जो है हम लोगों ने सारी तैयारी वगैरह कर ली थी। तो ना बस इसीलिए जो है परसों जो है मेरा ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी करनी रह गई थी। तो और हमने कल घर में कीर्तन भी करा था, तो इसीलिए करा था क्योंकि भंडारा था आज हमारे यहाँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक था। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन वाला वीडियो शेयर करती हूँ। और सिर्फ डेली रूटीन ही जो मेरे साथ होता है, या फिर जो भी मेरे घर में प्रोग्राम वगैरह होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे भंडारा चालू हो गया था, सब लोग आ गए थे खाने के लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से गाना बजाना हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।